संदेशखाली, पश्चिम बंगाल में संदेशखाली के जिस डॉन पर महिलाओं से गैंगरेप का आरोप है, यौन उत्पीड़न का आरोप है, लोगों की जमीनें हड़पने का आरोप है, लोगों पर अत्याचार करने का आरोप है, लोगों को मिलने वाली मुफ्त राशन को बेचकर घोटाला करने का आरोप है और ईडी की टीम पर जानलेवा हमला करने का आरोप है, उसी डॉन को आखिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बचाना क्यों चाहती है? ऐसा क्या खास है इसमें? आज ममता बनर्जी की सरकार कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि पश्चिम बंगाल की सीआईडी को शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को सौंपनी होगी, लेकिन शाहजहां शेख को सीबीआई को ना सौंपा जाए। तो देखिए, मामला यह है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि जो पुलिस है पश्चिम बंगाल की, वो शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंप दे और सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने दिया जाए ये पूरा मामला। लेकिन पश्चिम बंगाल की पुलिस का यह कहना है कि हम सीबीआई को नहीं देंगे, हम खुद मामले की जांच करेंगे और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की उन्होंने कि वो कलकत्ता हाईकोर्ट के इस आदेश को रद्द कर दें और पश्चिम बंगाल की सरकार और पुलिस की कस्टडी में ही शाहजहां शेख को रहने दिया जाए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तुरंत कोई राहत नहीं दी तो आज शाम को पश्चिम बंगाल की सीआईडी ने शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंप दिया। हालांकि इस दौरान सीआईडी ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि किसी भी तरह से शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को ना सौंपी जाए और यह एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे यह पता चलता है कि इस अपराधी को, शाहजहां शेख को, पश्चिम बंगाल में बचाने की पूरी कोशिश हो रही है और यह भी तब हो रहा है जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद एक महिला है। इस समय ममता बनर्जी भारत की इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं और उनके राज्य में यह हो रहा है। इसलिए आज लोग ये समझ नहीं पा रहे कि ममता बनर्जी के राज्य में महिलाओं पर अत्याचार करने वाले इस अपराधी को सत्ता का संरक्षण क्यों मिल रहा है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी इसे एक बड़ा मुद्दा बना रही है। और आज बारासात की एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की, उनकी जो दर्द भरी कहानी है उसे उन्होंने सुना और एक पिता की तरह उन्होंने हर महिला की बात सुनी। हालांकि यह मामला यौन उत्पीड़न का है, इसलिए इस मुलाकात की तस्वीरें नहीं है क्योंकि हम उन महिलाओं की पहचान आपके सामने उजागर नहीं कर सकते, इनकी पहचान को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें यह पता चला कि इन महिलाओं ने शाहजहां शेख के अत्याचारों के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को बताया और इस दौरान ये महिलाएं भावुक हो गईं, रोने लगी, इनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को यह भी बताया कि उन्हें अब भी शाहजहां शेख के सहयोगी शेख सिराजुद्दीन अख्तर का डर सता रहा है क्योंकि उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और आरोप है कि इस अपराधी को भी सत्ता का पूरा संरक्षण प्राप्त है। और बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक पिता की तरह इन पीड़ित महिलाओं का पूरा दर्द सुना और उन्हें यह भरोसा दिलाया कि वो इंसाफ की इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। संदेशखाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। साथियों, तुष्टीकरण और तोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी
बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। संकट के समय बहनें आसानी से शिकायत कर सके, इसलिए महिला हेल्पलाइन बनाई गई है। लेकिन टीएमसी सरकार इस व्यवस्था को यहां लागू नहीं होने दे रही है। ऐसी महिला विरोधी टीएमसी सरकार महिलाओं का कभी भला नहीं कर सकती। टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। मैं देख रहा हूं कि टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। संदेश खाली ने दिखाया है कि पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों की बुलंद आवाज सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले संदेश खाली की घटना अब एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गई है और इसमें भी एम फैक्टर का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एम फैक्टर, इससे पहले आप एम फैक्टर किसी और नाम से जानते होंगे। शाहजहां शेख को संरक्षण देकर टीएमसी शायद मुस्लिम फैक्टर की राजनीति कर रही है। उनके लिए एम फैक्टर का मतलब है मुस्लिम फैक्टर, जबकि बीजेपी इस मुद्दे पर महिला फैक्टर की राजनीति कर रही है और ये दोनों ही एम फैक्टर पश्चिम बंगाल की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक तरफ एक एम फैक्टर है मुस्लिम फैक्टर, दूसरी तरफ दूसरा एम फैक्टर है महिला फैक्टर। मुस्लिम फैक्टर को इसलिए निर्णायक माना जाता है क्योंकि पश्चिम बंगाल के लगभग 8 करोड़ वोटर्स में से 2 करोड़ 5 लाख वोटर्स मुस्लिम समुदाय से हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में 70% मुस्लिम वोट ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को मिले थे। और अब यही आरोप लग रहा है कि शाहजहां शेख क्योंकि एक मुस्लिम है इसलिए शायद टीएमसी उसे संरक्षण देकर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी संदेश खाली को इसलिए बड़ा मुद्दा बना रही है क्योंकि उसका जोर महिला वोटों पर है और वो इन महिलाओं को इंसाफ दिलाना चाहती है। पश्चिम बंगाल के लगभग 8 करोड़ वोटर्स में से 3 करोड़ 73 लाख वोटर्स और पिछली बार के लोकसभा चुनाव में 82% महिलाओं ने वोट डाला था। तो 3 करोड़ 73 लाख वोटर जो है महिलाएं हैं और इनमें से भी 82% महिलाओं ने वोट डाला था, जबकि पुरुषों का वोटिंग परसेंटेज पिछली बार 81% था। यानी महिलाएं पुरुषों से भी ज्यादा बाहर निकलकर वोट डाल रही हैं। और बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिला हैं, इसलिए पश्चिम बंगाल की बहुत सारी महिलाएं चुनाव में उन्हें ही वोट देती हैं। और 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 47% महिलाओं के वोट मिले थे, लेकिन अब बीजेपी महिलाओं के इन्हीं वोटों को अपने पक्ष में करना चाहती है और उसने पश्चिम बंगाल में इस बार 42 में से 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के लोगों को और वहां की महिलाओं को बीजेपी पर भरोसा नहीं है। आज যেভাবে সব চলছে আমরা চাই ইম্পার্শিয়াল ইলেকশন, আমরা বিজেপি ইলেকশন চাই না, আমরা ইম্পার্শিয়াল ইলেকশন চাই। বাংলা একমাত্র জায়গা যেখানে ইম্পার্শিয়াল ইলেকশন হয়। আর বাংলায় এসে যারা বড় বড় কথা বলছে তাদের আমি বলবো একবার উত্তরপ্রদেশে যান, গত পরশু দিনও 2 নাবালিকাকে খুন করে তার হাতগুলোকে বেঁধে খুন করে নির্যাতন করেছে। একবার বিলকিসের বাড়িতে যান, একবার হাতরাসে যান, একবার সাক্ষীর কাছে যান, দেখে আসুন বাংলা অনেক সুস্থ, বাংলা অনেক শান্ত। বিজেপির মন গড়া কিছু দাঙ্গার ছক, কিছু দাঙ্গার আন্দোলন দিয়ে বাংলার মা বোনদের যে অসম্মান করার চেষ্টা করা হচ্ছে, এতে বাংলার মা বোনেরা খুশি নয়।